सुबह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला व्लॉगिंग करने का, क्योंकि आज मेरा ऑफिस था और मैं अभी ऑफिस से वापस आई हूँ। और अभी आप देख रहे हो मुझे पूरा कमरा समेटना है। ये धुले हुए कपड़े ये हैं, वहाँ पे हैं, उधर की मीटिंग चल रही है मिस्टर हैंडसम की, तो वो मीटिंग कर रहे हैं अपनी। और मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, 7 बज रहे हैं। अभी मुझे खाना भी बनाना है। आज मेरा और उदय का फास्ट है, तो सुबह उठे, पहले मंदिर वगैरह गए, उसके बाद फिर ऑफिस गई, मुझे ऑफिस जाना था। फिर मेरे ऑफिस में भी पूजा हुई थी, वहाँ पे भी कान्हा जी हैं, तो प्रॉपर उनका मतलब स्नान करा के, श्रृंगार करा के, वो सब मैंने और शिवांगी ने पूजा करी थी। वो सब करके अभी मैं वापस आई हूँ। अब बस 10 मिनट में रेस्ट करी थी। अब मैं नीचे जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। और फिर आज ना बगल में जो आंटी हैं उनके यहाँ भी है, आंटी भी करती हैं, उन्होंने भी सारी डेकोरेशन की। और मेरा ना इतना मन था कि मैं आज जाऊँगी आंटी के साथ करूँगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया ऑफिस की वजह से। और घर के बगल में जो मंदिर है वहाँ पे भी बहुत बड़ा फंक्शन है, मतलब टेंट वेंट लगा के बहुत अच्छा सा है, तो वहाँ पे भी जाएंगे मत्था टेकने। तो हाँ, सबसे पहले भूल गई थी सारी बातों में, मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से सबको हैप्पी जन्माष्टमी। सबके घर जल्दी से कान्हा जी आ जाए, जिनको बहुत ज़्यादा मतलब है कान्हा जी का, तो जल्दी से बाल रूप में जिनके पास नहीं है उनके पास भी आ जाए। और हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। अब नीचे चलते हैं, चेंज करती हूँ, नीचे चलते हैं, खाना बनाते हैं, फिर देखते हैं साड़ी वाड़ी जो पहननी होगी वो निकालते हैं, फिर आपको भी दिखाएंगे हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल। तो मैं ऊपर आ गई थी खाना वाना बना के चेंज करने, क्योंकि उदय की मीटिंग्स थी, तो उसने बोला वो नहीं जाएगा मंदिर, मैं और मम्मी जाएंगे। तो मैं ऊपर रेडी होने आई थी साड़ी वगैरह पहनने, और भीड़ आप देखो गाइस कितनी सारी है। तो फाइनली हम रेडी हो गए कान्हा जी के पास जाने के लिए, और ये देखो ये निकल रहा है। आपने फिर पूरे में भी लगाई मुझे। पूरे में लगाना था क्या? और क्या, चलो लाओ लगाता हूँ। छोड़ो, मैं मम्मी से नीचे बनवा लूँगी, लेट हो रहा है। कान्हा जी के पास जाएंगे फिर भी परफ्यूम लगा के जाएंगे। हाँ तो चलो आप भी कपड़े आके निकालो। और ये जो बिखेर के जा रही हो ये कौन मैंने करेगा भी सर? तय किए, सब धुले हुए कपड़े हैं। चलो, तो मैं और मम्मी मंदिर गए थे, तो मंदिर के बाहर ही ना ये ऐसे टेंट लगा हुआ था और कीर्तन वगैरह हो रहा था, पूरी मंडली आई थी कीर्तन करने की। तो यहाँ पे फंक्शन हो रहा था, और मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी सी लग रही होगी, इसीलिए मेरा व्लॉग भी लेट हो गया आने में, पर कोई बात नहीं, डालना तो था। और यहाँ पे ना ये मटकी भी सजी हुई थी, मटकी फोड़ते हैं ये लोग। पिछले बार तो जब मेरी फर्स्ट जन्माष्टमी थी शादी के बाद, तो हम भैया भाभी के घर थे, तो मैं ये सब इंजॉय नहीं कर पाई थी। इस बार भी यहाँ पे बहुत अच्छा सा हुआ था। फिर ना यहाँ पे ये झांकी का भी प्रोग्राम था, तो ये जो मंदिर के जो पंडित जी हैं उन्होंने ये सारे अरेंजमेंट्स कराए थे, बहुत अच्छा अरेंजमेंट कराया हुआ था उन्होंने। फिर अब भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी ना कि मतलब खड़े होने की जगह नहीं थी, तो मैं और मम्मी तो इधर मंदिर के पास खड़े थे इस सीढ़ी पे, तो वहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा था। फिर यहाँ पे झांकी वगैरह स्टार्ट हो गई थी। हम लोग थोड़ा लेट आए थे, 9 बजे से स्टार्ट हुआ था, तो हम 10 साढ़े 10 तक आए थे। तो यहाँ पे झांकी हो रही थी, तो ये शिव जी आए थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब देखना। मतलब मेरे उधर मायके की तरफ में भी इतना नहीं होता था, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वो पूरी पंजाबी कॉलोनी है, तो इतना नहीं होता था वहाँ पे। लेकिन हाँ, कभी कदार होता था, जैसे मंदिर वगैरह में, तो मैं जाती थी हमेशा देखने। और अब तो मेरे घर के बगल में ही मंदिर है, वहाँ घर के बगल में गुरुद्वारा है, और मायके में, और यहाँ पे मंदिर है। तो हाँ, ये है कोइंसिडेंस। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, फिर हम लोग ये डांस वगैरह देख रहे थे, और मैं ना इतना थक गई थी, क्योंकि एक तो मेरा फास्ट था, ऊपर से सारी चीज़ें खाना वाना बना के आई, फिर ऑफिस भी था। और फिर यहाँ पे भी मैं 1-1.5 घंटा, हम लोग 10:30 आए थे, 10 साढ़े 10, 11:30 बजे तक मैं यहीं पे थी, ये देख रही थी। हनुमान जी की झांकी आई थी, और इन्होंने जो राम जी बनाए थे ना, एकदम अयोध्या वाले जो भी बने होंगे राम जी, वो सेम एज के थे, 6-7 साल का, 8 साल का बच्चा था कोई, वो बना था, और सेम टू सेम वैसी शक्ल, सारी चीज़ें वैसी थी। फिर ये झांकी वगैरह देखने के बाद मम्मी ने मुझे बोला कि 11:30 हो गए, अब तुम आंटी क्या चली जाओ, मम्मी मंदिर रुक जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे भी पंडित जी ने बोला था आइएगा।
तो दोनों जगह जाना ज़रूरी था। तो मम्मी ने बोला मैं यहीं रुक जाती हूँ, तुम आंटी के यहाँ चली जाओ, क्योंकि मैं ना कान्हा जी के लिए बहुत सारा सामान लेके आई थी, तो मुझे वो देना था कान्हा जी को। इसलिए फिर मैं आंटी के पास आ गई थी। आंटी प्रॉपर कान्हा जी का जन्म वगैरह कराती हैं। और इन्होंने गाइस देखो मंदिर कितना सुंदर डेकोरेट कराया हुआ है, सारी चीज़। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, बोलो जय। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। फिर आंटी ने ना प्रॉपर जन्म वगैरह कराया। आंटी का सुबह से फास्ट था और इनकी तबीयत भी नहीं ठीक है। आंटी की कुछ टाइम पहले थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, तो लेकिन तब भी आंटी ने सारी चीज़ें करी। और फिर यहाँ पे ना मैं कान्हा जी दिखा रही थी, वो छोटे से लड्डू गोपाल। और आंटी ने ना केक जो है इस बार नहीं मंगवाया था, तो ऐसे लड्डू का उन्होंने केक बनाया हुआ था, तो मुझसे और उधर से उन्होंने कटवाया। मतलब आंटी बहुत करती हैं हमारे लिए, बहुत। और ये सारी चीज़ें थी। फिर मैं आंटी से पूछ रही थी कि आंटी कैसे, किसको पहले खिलाऊं, कैसे करूं, किनको खिलाऊं। तो आंटी ने बोला पहले छोटे वाले का जन्म हुआ है ना, तो छोटे वाले को खिलाओ। तो यहाँ पे मैं उनको भोग लगा रही थी। और इस बार मैं ना बड़े वाले कान्हा जी के लिए कुछ नहीं लाई थी, जो लाई थी सब छोटे वाले कान्हा जी के लिए ही लाई थी। फिर से ले आऊँगी मैं उनके लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे भोग वगैरह लगा रही थी, सारी चीज़ें जैसे जैसे आंटी मुझे बता रही थी। और मैंने ना ये ग्रीन साड़ी पहनी थी, जो मैंने अभी रक्षाबंधन पे पहनी थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और मैंने कोई ऐसी स्पेशल साड़ी मंगवाई भी नहीं थी कि जो मैं तैयार कराती। तो मम्मी ने बोला यही वाली पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैं पकड़ता हूँ। देन फिर ये मटकी फोड़ने का था, तो अभिषेक ने जो है कान्हा जी को लेके मटकी फोड़ी। और यहाँ पे सारा माखन ना उदय के ऊपर ही गिर गया था। उदय मटकी पकड़ के खड़ा था, क्योंकि लास्ट टाइम हम थे नहीं, तो मतलब अभिषेक ने अकेला किया था सब। इस बार थे तो दोनों भाइयों ने साथ में किया। वो सब करने के बाद फिर आंटी ने हमें प्रसाद दिया। हमने ये पंजीरी का प्रसाद बनाया था अंजलि ने, जो कि हमने खाया, बहुत टेस्टी था। उसके बाद फिर हम घर आए तो मम्मी ने बोला कि मंदिर में भी कान्हा जी का है, तो जाके तुम दोनों झूला झूला के आओ। और अभी ना 1-1:30 बज गया था ये सब करते करते हमें। फिर हम मंदिर में गए, वहाँ पे देख रहे हो आप कितनी रौनक थी। फिर पंडित जी झूला झुला रहे थे कान्हा जी को, फिर हमने भी झूला झुलाया। मत्था वत्था टेकने के बाद यहाँ पे ना डांस हो रहा था, तो थोड़ा सा मैं देखने लग गई थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा था इनका डांस, और बहुत सुंदर से ये तैयार भी हुए थे जो भी थे। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने प्रसाद लिया, पंडित जी से चढ़ना अमृत लिया, पंजीरी लड्डू का हमें प्रसाद मिला। ये सब लेने के बाद फिर सब मंदिर में थे ही, तो उदय ने बोला कि चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं, हम भी देखते हैं। फिर ये डांस वांस हो रहा था। और गाइस हमें फास्ट खोलते खोलते ना 2 बज गए थे, इतना लेट हो गया था। आंटी क्या गए ये सब। फिर घर आए तो ऑलमोस्ट खाना बना हुआ था। मम्मी ना हम लोगों का वेट कर रही थी, तो फिर मम्मी ने हमें गरम गरम खाना बना के दिया था। पूड़ी, राजमा, पनीर, आलू, ये सब बनाए। हम वापस आए, क्या कह रहे हो? कितने बज रहे हैं बेबी? 2:30 बज रहे हैं। अब जाके हम फ्री हुए हैं, आए हैं। मैं आई थी मंदिर से, फिर मैंने चेंज वेंज करके फटाफट नीचे गई, भगवान जी को भोग बनाया, वो मंदिर में अपने मंदिर में चढ़ाया। और प्रसाद नहीं, अभी सब खाना है मुझे। फिर हमने खाना खाया और ये तो पसर गए एकदम, तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अब इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ गाइस, तभी मोटिवेशन मिलेगी ना बनाने की, है ना बेबी? बोलो फिर से, लाइक करो, सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल।